हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट में किस से रिलेटेड क्वेश्चन से आज लास्ट होने वाला है। इसके बाद में हम लोग इम्पोर्टेंट एक टाइप देखेंगे जहां पर दूसरे साल तीसरे साल का सीआई का अंतर दिया हुआ रहे, या फिर दूसरे साल का सीआई पूछ दिया जाए, तीसरे साल का सीआई पूछ दिया जाए। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। हम लोग अंतर वाले देखे थे जहां पर सीआई और एसआई के अंतर पर रिलेटेड था, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं क्या कि सीआई का ही दूसरे और तीसरे साल का अंतर या चौथे पांचवें साल का अंतर दे दिया जाए और आपसे मूलधन पूछा जाता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस का पैटर्न भी बहुत अब पूछा जा रहा है, वहां से करेंगे क्वेश्चंस। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि मुझे उसका थोड़ा सा शॉर्ट मेथड या इजी मेथड मुझे ढूंढना है, तो एक दो दिन गैप भी हो सकता है बीच में। और गैप होने का एक रीज़न है कि मैं कंप्लीट स्टूडियो सेटअप का भी प्रोग्राम बना रहा हूँ, उसका परचेजिंग वगैरह का काम चल रहा है, तो उसमें भी थोड़ा सा डिस्टर्ब अभी रहेगा क्लासेस आपका। उसके बाद जब स्टूडियो स्टार्ट हो जाएगा तो लाइव आने का व्यवस्था पूरा हो जाएगा कंप्लीट, फिर हम लोग लाइव डेली क्लास करेंगे। तो आप लोग जुड़िए सही से रेगुलर। क्या इम्प्रूवमेंट और करना रहेगा आप लोग बताइएगा, क्वेश्चंस का लेवल कैसे रखना है, इन चीज़ों पर फिर हम लोग बात करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8 टाइप 10 में ही लगा लीजिए किस्त से रिलेटेड। मैंने 2 समान किस्त पर 3 समान किस्त पर चर्चा कर लिया था। आज थोड़ा सा कुछ हट करके क्वेश्चंस रहेंगे, उसको कैसे हम लोग बनाएंगे। मेथड पीछे बताया था, जो अगर वीडियो नहीं देखें किस्त वाला तो आप पहले पीछे जा करके पहला किस्त का जो टाइप 10 का था उसको पहले देखिए, तब इस वीडियो को देखिएगा, तब समझ में आएगा आपको क्या हुआ था। पूरा डिटेल में बता दिया था मैंने कि किस्त जो है वो आपका पहला दे दिया गया, बाकी बचा हुआ रहता है उस पर फिर दिया जाता है ब्याज के रूप में जोड़ करके। तो पूरा टोटल ब्याज के कंपेयर किया जाए तो उससे किस्त पर देने में लेने वाले को भी, यानी कि कर्ज लेने वाला को भी फायदा होता है, और प्लस में जिसने कर्ज दिया उसको भी कहीं ना कहीं फायदा होता है। मान लीजिए कि आप 13,000 रुपया कर्ज लिए और 7,000 रुपया एक साल में रिटर्न कर दिए, और 3 साल के लिए आपको रखना था या 2 साल के लिए। तो 7,000 अगर जिसको रिटर्न किए तो वो 7,000 का यूज करके कहीं पर और पैसा कमा सकता है, तो उसको भी फायदा हो जाता है, लेने वाले को भी फायदा हो जाता है, इसलिए किस्त का प्रावधान रखा गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादातर ये बैंकिंग में पूछा जाता है, नहीं तो कुछ कॉमर्शियल रिलेटेड अगर एग्जाम होता है वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा आते हैं किस्त से रिलेटेड। रेलवे में आपको कम मिलेंगे, 1-2 मिलेगा। एसएससी में पूछता है, मेंस वगैरह में, या सीजीएल सीएचएसएल में पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ से देखते हैं क्या है क्वेश्चन आज का। किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10 की दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। ये सब तो चीजें है, ठीक है, 10 रेट देख लिया, वार्षिक है। 2 वर्ष बाद उसने 6634 रुपया का भुगतान कर दिया, और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपया का भुगतान करके पूरा ऋण चुकता कर दिया है। तो उधार ली गई राशि यानी कि पी का मान आपसे पूछा है। यहाँ पर मामला क्या है कि 2 वर्ष बाद उसने एक साथ में 6634 का रिटर्न किया, और तीसरे साल के अंत में 132,000 का रिटर्न किया है। तो अब यहाँ पर बनाएंगे कैसे। जैसे कल बता रहे थे आपको कि रेट अगर दिया हुआ रहेगा उसको पहले चेंज कर लीजिए। तो 10% को चेंज करेंगे तो 10/100 यानी 1/10। इसी को अमाउंट के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 11/10 बन गया। ये इतना तो सब लोग कर सकते हैं, इतना हो गया। उसके बाद लिखते थे मूलधन बराबर पहला किस्त। तो पहला किस्त हमने पहले साल के अंत में नहीं दे करके दूसरे साल के अंत में दिया है, तो और वो भी अलग अलग है। दूसरे साल के अंत में 6634 और तीसरे साल के अंत में 13,200। तो दूसरे साल में कितना हो जाएगा, तो 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे साल में एक साल का रहता तो आपको 11/10 होता, दूसरा साल होता है तो 121 और 100 हो जाएगा, तीसरा साल उसी का क्यू हो जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग चल रहे हैं। तो पहला किस्त जो x लिखते थे वहां पर लिख दीजिए 6634, इंटू का साइन देते थे, और मैं बोलता था कि 11/10 गुना नहीं करके 10/11 करना है। क्यों करना है, ये चीजें पीछे मैंने डिस्कस किया है। तो 10/11 कर दीजिए, प्लस का साइन देते हैं आगे, क्योंकि यहां पर क्या है, अलग अलग आपका है, इसलिए प्लस करके आगे चलना होगा।
नहीं तो एक और शॉर्ट बताए थे कि गुना का ही दीजिए, ये दोनों को जोड़िए और जोड़ने के बाद में ऊपर और नीचे सिर्फ 11। तो ये चीजें कब, जब बराबर किस्त रहता था तब ये करते थे, क्योंकि कॉमन आ जाता था किस्त आपका। तो यहाँ तो बराबर आपका नहीं है किस्त, तो इसलिए ये पहला पार्ट रहा पूरा, पहला किस्त दिया है 2 साल पर। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 2 साल पर है तो ये स्क्वायर चलेगा आपका, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। यहाँ पर ये चीजें गलती आपसे हो सकता है भी। दूसरे साल में इतना बन जाएगा 100 121। तीसरे साल में क्या है किस्त आपका 13 200, और इसका क्या करेंगे तो क्यू कीजिए, तो 11 का क्यू 1331, 10 का क्यू 1000, तो 1000 जाएगा ऊपर में, और नीचे आप 11 का क्यू सीधा लिख दीजिए, या काटने के हिसाब से थोड़ा सा 11 गुने 11 गुने 11 ही रखिए, थोड़ा सा आपको काटने में मदद करेगा। तो ऐसे चीजें दिमाग आपको दौड़ाना होगा कि 1331 लिख देंगे तो काटने के लिए सोचना पड़ेगा, 11 से इसको काट के देखेंगे तो कटेगा आसानी से। तो अब क्या कर सकते हैं आप, या तो 100/121 और 100/121 यहाँ भी है, उसको कॉमन निकाल के बाहर कर दीजिए, तो भी आपको थोड़ा सा आसानी होगा सोल्व करने में। तो ये सारी चीजें कैलकुलेशन का पार्ट है। 100/121 मैंने निकाल दिया कॉमन, तो यहाँ पर रह गया फर्स्ट पार्ट से 66 34 प्लस का साइन, यहाँ से 100 और 121 ये दोनों मिलके 121 बनेगा, और ये 100 रहा आपका, तो 100 और 121 तो बाहर निकाल दिए, तो बच गया इसमें 10 और यहाँ बच गया सिर्फ 11। अब 11 से इसको काट देता हूं मैं यहीं पर, समझिएगा बात को। 121 और 100 को बाहर निकाल लिया, बच गया यहाँ पर 10 और यहाँ बच गया है 11। 11 से इसको काटेंगे तो कटेगा, 11 कम 11 2 बच गया, 11 दूनी 22 और ये 00, तो ऐसे मैंने काट दिया इसको 11 से ऐसे, ठीक है। अब आपका रह गया यहाँ पर 1200 और 10 और 121 और 100 तो बाहर निकल दिया, तो 1200 पर 1 0 और बैठा दीजिए, इतना बच गया। यहाँ पर क्या किया है फिर से समझ लीजिए, 100 और 121 को बाहर कॉमन निकाल लिया है, ऊपर में 10 बच गया, नीचे 11 था, 11 से इसको काटा तो 1200 बार में 10 यहाँ था, तो 10 का मतलब 1 0 और बैठ गया है। अब यहाँ पर जोड़ने पर 12 और 6 18 हो जाएगा, 100 नीचे 121 इंटू में 18 और 634 इतना रहा। अब आपके पास में ऑप्शन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 00 सब में है, 121 से ये कटेगा, 121 से नहीं पता चल रहा है तो पहले 11 से काट के देखिए, 11 से एक कटेगा आपका 6 1 7, देखते हैं काट करके, 11 से भी काटेंगे तो 11 कम 11 बच गया आपका 7, 11 6 66 और 11 9 99, 11 चौके 44। फिर से एक बार 11 से काटेंगे अगर इसको, तो 11 कम 11 5 बच गया, 11 5 55 और 11 चौके 44, 154 बार में कट जाएगा। 121 से जब काटेंगे इसको पूरा पूरा तो 154 बार में कट गया। ये मैंने 154 लिख दिया, लेकिन आपको अगर नहीं पता चल रहा हो तो पहले इसको 11 से 11 बार में काटिए, फिर 11 से इसको काटिएगा, फिर से 11 से काटिएगा तो आ जाएगा 154। 154 पर 00 बैठा दीजिए, वही आपका आंसर आ गया, ठीक है इतना। और नहीं तो गेस वर्क करते थोड़ा सा क्या आता, 2 जगह पर 4 4 था, 4 से भी ऐसे गेस करते कि 1 से 4 बार में जा रहा है, ऐसे ऐसे 4 जाता इकाई अंक, तो 4 में 2 ऑप्शन था, तब फिर फंस रहे थे, ठीक है। ओके, 12 कम 12 और 12 पचे 60, 12 छक 72, हाँ ऐसे भी आप गेस कर सकते थे। अब 4 वाला जब डिक्लियर हो गया था, क्लियर हो गया था, तो इससे भी गेस करते। आपका 12 गुने 15 180 होता है, और 12 गुने 16 कीजिएगा तो 180 से बाहर हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक दिन में नहीं आता है, कैलकुलेशन करते करते प्रैक्टिस करते करते कुछ चीजें आ जाता है हाथ में। देखिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन, तो आई होप समझे होंगे। इसमें क्या बोला गया कि दूसरे साल के अंत में इकट्ठे इतना लौटाया और तीसरे साल के अंत में उतना लौटाया है। तो दूसरे साल के लिए 100 और 121 करना पड़ा, तीसरे साल के लिए 100 1000 और 1331 करना पड़ा था गुना किस्त के साथ में, टोटल मूलधन मिल गया। 9 नंबर, एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल इस शर्त पर खरीदी कि 6300 रुपया वर्तमान समय में देगा। ये क्वेश्चन प्रोबेबली क्या बोलते हैं इसको, आने की संभावना ज्यादा रहेगा।
6300 रुपया वर्तमान समय में दे दिया, 1210 रुपया 1 वर्ष बाद देगा और 4840 रुपया 2 वर्ष के बाद देगा, तो गाड़ी का वर्तमान मूल्य क्या होगा। यानी अभी क्या है गाड़ी का मूल्य, वही आपसे पूछा गया है। समझिएगा अच्छे तरीके से इसको। जैसे आप गाड़ी खरीदने गए, तो गाड़ी खरीदने गए तो वहाँ पर आपके पास में कुछ पैसे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि कुछ पैसा पे कर दूं और बाकी जो बच जाएगा उसको किस्त पर रख देते हैं, रिटर्न करते रहेंगे हर 1 साल करके। तो वैसा ही कंडीशन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि गाड़ी का अभी मूल्य क्या होगा, यानी खरीदने गए तो कितना दाम का गाड़ी है जिसका मैंने क्या किया कि 6300 रुपया वर्तमान समय में दे दिया, यानी कि नगद दे दिया है, बाकी 1210 रुपया 1 वर्ष बाद और 4840 रुपया जो कह रहा है वो 2 वर्ष के बाद दे रहा है। यानी कि अलग अलग किस्त पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन में। अभी रेट क्या बोला है, आपका रेट दिया हुआ है 2 वर्ष के बाद गाड़ी का वर्तमान मूल्य क्या होगा। रेट शायद लिखना भूल गया इसमें। एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल इस पर कर दी कि 6300 रुपया वर्तमान समय में देगा और 1210 रुपया 1 वर्ष बाद देगा और 4840 रुपया 2 वर्ष के बाद देगा, तो गाड़ी का वर्तमान मूल्य क्या होगा। रेट इसमें दिया हुआ था, रेट थोड़ा सा देखते हैं। इसमें कर लीजिए, रेट 10% है। वर्तमान मूल्य क्या होगा यदि रेट 10% हो, 10% ही है तो 10 को चेंज करेंगे तो 1/10, 10/100 किया। इसी को आप चेंज करेंगे अमाउंट के फॉर्म में तो 11/10 बन जाएगा। अब देखते हैं 6300 रुपया तो उसने नगद दिया, उसको साइड में रहने दीजिए। अभी किस्त वाला पर चलते हैं, तो किस्त वाला पर चलने के लिए क्या करना होगा, चलिए टोटल मूलधन पर ही पहुंचता हूं मैं। तो 6300 रुपया तो नगद है, इस पर कोई ब्याज आपका नहीं लगने वाला। प्लस अब आगे चलते हैं, कितना दाम है तो उस दाम को ब्रेक कर रहा हूं मैं। 6300 रुपया नगद पे कर दिया, इस पर कोई आपका रेट नहीं लगने वाला क्योंकि तुरंत से उसने पे कर दिया है। बाकी का 1210 दो है किस्त आपका, यहां पर क्या बन जाएगा, पहला साल का है तो 10/11 प्लस के साइन करेंगे। दूसरे साल के अंत में बोल रहा है कि 4840 रुपया उसने पे किया है और कितना लगा होगा, तो इसको करेंगे दूसरे साल के लिए 10 का स्क्वायर यानी 100 और नीचे 11 का स्क्वायर 121। ये पहला साल का हुआ, ये आपका दूसरा साल का कैलकुलेट करके आया होगा किस्त का दाम। अब काटिएगा ये तो 121 से देखिए 4 बार में 12 चौके 48 और 1 चौके 4, ये 40 बार में कट गया। यहाँ से काटेंगे तो 11 110 हो गया। अब जोड़ दीजिए, टोटल आपका पता चल जाएगा कि गाड़ी का मूल्य क्या है। 6300, 1100 यहाँ से आएगा प्लस का साइन 4000, ये ऐसा रहा। जोड़ देते हैं इसको, ये आपका 00 है, यहाँ से आ जाएगा कितना 1 और 3 4, फिर रहा आपके पास 4 1 5, 5 और 6 11, 11400 इसका सी नंबर ऑप्शन। फिर से समझाता हूँ मैं, 6300 रुपया उसने नगद दे दिया है, बाकी जो है किस्त के रूप में दे रहा है। पहला किस्त 1210, दूसरा किस्त 4840 और उसने पैसा पूरा पे कर दिया, तो टोटल जो है गाड़ी का दाम 11400 रुपया आया है। तो अच्छा क्वेश्चन है 9 नंबर। देखते हैं इसी तरह का शायद क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका है। एक टीवी का नगद मूल्य 60,000 रुपया था, यानी कि इस बार मूल नगद आपको बता दिया गया है, 60,000 रुपया था। ग्राहक ने 95 और 60 यानी कि 9,560 रुपया नगद दिए एवं शेष को 5% के CI की दर पर 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाने का वचन दिया, तो प्रत्येक किस्त का मान पूछा गया है। देखिए 9 कुछ ऐसा था और उसी तरह से रिलेटेड आपका 10 नंबर दिया गया है क्वेश्चन। वहां पर दे दिया है टोटल P का मान, तो लिख देंगे टोटल P यानी कि 60,000 रुपया टोटल आपका था। आप इसको पूरा नहीं लेकर के चलते तो सिर्फ इतना समझिए कि 60 में से 9,560 को घटा दीजिए, 9,560 को घटाइए, बाकी जो बचेगा वही चीजें आपका किस्त के रूप में आगे चलने वाला है। तो टोटल में से नगद को घटा रहा हूं मैं, तो ये 0 रहेगा, 4 रहेगा, 9 में से 4 रहेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 रहेगा आपका। यहाँ आपका बच गया कितना 59 है, 9 0 और ये बच जाएगा 5, इतना रहा।
50,440 रुपया। अब यही किस्त पर आपका चलने वाला है। रेट बोल दिया गया 5%, इसको चेंज करेंगे तो 5/100 यानी कि 1/20 आया। 1/20 को आप अमाउंट के फॉर्म में चेंज कीजिएगा तो 21/20 आ गया है। तो 21/20 का हम लोग यूज करेंगे, 3 बार चला है। तो चलते हैं अब यहाँ पर किस्त वाला पैटर्न पर अब चल रहे हैं। किस्त का केस अब आ गया है, क्या करेंगे देखिए, तो यही 50,440 है, इसी पर किस्त का काम करना है। 95,60 जो नगद दिया था उसको हमने हटा दिया, तो लिखेंगे टोटल के जगह पर 50,440 बराबर, आगे देखिए 50,440 पहला किस्त x रहेगा, चूंकि तीनों समान किस्त बोला गया तो x इंटू में 21/20 नहीं लिख करके 20/21 करेंगे। उल्टा करके लिखते हैं हम लोग उस चीज को, तो 20/21 लिख दिया। प्लस का साइन दे सकते हैं यहाँ पर। दूसरे साल में भी x रहेगा, 20 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं 400, और नीचे आपका 21 का स्क्वायर 441 आ जाएगा। प्लस के साइन तीसरे साल में भी x है, यहाँ पर आपका फिर से 20 का क्यू हो जाएगा, 20 का क्यू लिख सकते हैं, या फिर 8000 लिख दीजिए, 20 का क्यू और नीचे आपका 21 का क्यू आएगा। अब यहीं आपको सिर्फ सोल्व करना है, x का मान जो भी आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। तो देखता हूँ कुछ यहाँ पर कॉमन लेकर के। फर्स्ट में भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x कॉमन निकाल दीजिए। 20/21, 20/21 तीनों में आपको दिख रहा होगा, तो 20/21 को भी बाहर निकाल दीजिए। अब क्या बच गया, तो फर्स्ट पार्ट के पास में 1 है, प्लस का साइन देंगे। यहाँ पर से 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर था, तो 1 तो निकाल लिया आपने, तो बच जाएगा सिर्फ 20/21। चूंकि 400 में से 20 निकाल लिया तो 20 बचेगा, 441 में से 21 निकाला तो 21 बचेगा। यहाँ से x आपने निकाल लिया है, 1 20 और 21 निकल चुका है, तो बच जाएगा आपका 20 का स्क्वायर यानी कि 400। सीधा लिख देता हूँ अब 400, और 21 का स्क्वायर बचेगा यानी 441। अब इसी को सोल्व कर लेना है, आगे देखते हैं करके। रह गया भिन्न का यहाँ पर जोड़ लेना, इजी है, कोई टफ वाला काम नहीं है। यहाँ पर भी इधर आपका 50,440 नीचे आ रहा है ऊपर से, x गुने 20/21, 441 एलसीएम ले लीजिए। 441 बड़ा है 21 और यहाँ 1 है, 441 एलसीएम रहा, एक बार में जाएगा तो 441, 21 बार में जाएगा तो 21 दूनी 42 यानी 420, और प्लस यहाँ पर 400 ही रहेगा। अब जोड़ेंगे अगर ऊपर तो 4 4 8 4 12, 1261 आएगा। तो लिख देता हूँ यहाँ पर, अच्छा कट रहा है तो काट दीजिए कुछ, ये 0 से 0 काट दीजिए, 2 से और कटेगा ये 25 और 22, इतना कट जाएगा 2 से, तो बच गया यहाँ पर 25 22, यहाँ 21/21 इंटू में यहाँ जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 4 4 8 4 1261, और 1261 नीचे 441 है। तो 1261 से आप काट के देखिए कट रहा है कि नहीं, 21 से कट रहा है कि नहीं, ये चेक करेंगे। तो 12 दूनी 24 और 61 दूनी 122, ठीक है। एक कट जाएगा आपका 2 बार में, पूरा ऊपर कट गया 2 बार में। क्रॉस गुना कर लीजिए, इकाई अंक से भी काम चलेगा अगर, तो देख लीजिए 1 एकम 1 और गुने 2 करेंगे तो 2 आएगा यहाँ पर। और पूछ रहा है आपसे प्रत्येक किस्त का मान, प्रत्येक किस्त का मान देख लीजिएगा यहाँ से गुना करके, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 441 गुने 21 करेंगे और 2 आपको करना है, तो ये आ जाएगा आपका 9261, 9261 गुने में 2 आएगा, 6 दूनी 12 के 2 बाकी हाथ में, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 18,522, 18,522। शायद मैंने ऑप्शन कुछ गलत करके दे दिया है वहाँ पर, तो इसका आंसर यही प्रत्येक किस्त पूछा गया है ना, तो प्रत्येक किस्त का मान 18,522 आ रहा है आपका, वही आंसर बनेगा। देखिएगा अगर कहीं पर गलत किया होगा तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं भी। टोटल है इतना 18 3 54, हाँ ठीक है। ये जो ऑप्शन जो दिया हुआ है टोटल किस्त का दे दिया गया है कि टोटल तीनों किस्त मिला करके कितना होगा, तो ये किस्त पूरा मिला करके बन जाएगा, फिर 3 से गुना करेंगे तो
तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 तिया 15 के 5, 1 18 तिया 54 और 1 55, 55,566 जो बन रहा है वो तीनों किस्त का मान अगर पूछता तब वो 55,566 आ रहा है। प्रत्येक किस्त का मान 18,522 आएगा। देखते हैं 11 नंबर क्या करना है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला पार्ट यहां पर आ गया है। 11 नंबर में बोला गया कि एक व्यक्ति 255,000 है, 2,55,000 रुपया उधार लेता है, जिसको उसे 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में वापिस करना है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज 8% वार्षिक रूप से हो रहा है। तो बस अर्धवार्षिक वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा लगा देना है। तो 2 समान अर्धवार्षिक का मतलब 2 बार आपका ब्याज जुड़ेगा 6 महीना पर ही। तो टी तो हो गया 2 बार, यानी कि 2 बार टर्म आपका चलेगा किस्त का। रेट जो 8% वार्षिक है उसको अगर आप चेंज करेंगे अर्धवार्षिक में तो बन जाएगा आपका 4%। अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली में रेट बन जाएगा 8% है तो 4% बन जाता है। 4/100 करेंगे आप, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 25 आ गया, यानी 1/25। इसी को आप अमाउंट वाले फॉर्म में ले जाइएगा तो 26/25 आ गया। तो इस 26/25 को हम लोग यूज करेंगे आगे। टोटल है 255,000 रख दीजिए टोटल के, यानी पी के जगह पर 255,000। पहला किस्त अगर x रहेगा, चूंकि समान किस्त बोला गया यहां पर, तो x का क्या करेंगे 25/26 प्लस का साइन। समान किस्त रहेगा तो मैंने बोला कि आप इंटू करके डायरेक्ट 26-25 को जोड़िए, ऊपर लिखिए और 26 नीचे भी लिख सकते हैं। तो वही चीज कीजिए, नहीं तो फिर प्लस का साइन दे देता हूं मैं, ऐसे प्लस का साइन। दूसरा किस्त रहा 25 का स्क्वायर 625, या फिर 25 गुने 25 ही रहने दीजिए ऐसा, 25 का स्क्वायर, और ये रहा 26 का स्क्वायर। कॉमन निकालिएगा तो x निकलेगा और 25/26 निकल जाएगा बाहर में। यहाँ पर बच गया 1, यहाँ पर 1 25 26 बच जाएगा नीचे 26 ऐसा। जोड़िएगा इसको तो 51 होगा, 51। बस यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 255,000 x का 25/26 और गुने में यहाँ पर आ जाएगा 51/26। देखिएगा काट करके इसको, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 ऐसे जाएगा आपका। 51 से भी काट करके देख सकते हैं, 5×5 = 25, 51 से ही काटता हूँ, 5×5 = 25, ये 5 बार में और 000 रहा। उसका 25 दूनी 50, 20 बार में कट गया, ये ऊपर का कट गया पूरा। 26 गुने 26 और गुने में 2 करना रहा आपका, तो 26 का स्क्वायर कीजिए और गुने में 2, या फिर जैसे करना हो इकाई अंक से 6×6 = 36 और 36 दूनी 72, 2 वाला ये शायद आ जाएगा 135200। कैसे किया मैंने, 6×6 = 36, 36 दूनी 72, यानी 2 आएगा और लास्ट में एक ऐसा 00 आने वाला था। तीन 0 था ना, 3 0 रहा, यहाँ पर 3 0 रहेगा 200 बार में। देखिए 51 से काटा था ये आपका, 5 बार में 3 0 था, 3 0 रखेंगे। उसके बाद 25 दूनी 50, 2 0 था, 2 0 रहेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 135200। 12 नंबर देख लीजिए। देखिए किस्त का क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है, फिर मैंने भी पढ़ा था तो उस टाइम में ज़्यादा आपका नहीं पूछा जाता था, तो क्वेश्चन इसका आइडिया ज़्यादा नहीं है। जितना मिला उतना ही कराया, इतना ही कीजिए। बाकी अगर मिलता है, आपको दिक्कत होता है तो पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन आपको अगर मिल जाए तो। 12 एक लास्ट देखते हैं। एक व्यक्ति ने गाड़ी इस शर्त पर ली कि 3,000 रुपया अभी दे देगा नगद और 420 रुपया 1 वर्ष बाद देगा और 13-23 रुपया 2 वर्ष बाद दे रहा है, तो गाड़ी का वर्तमान मूल्य क्या होगा यदि ब्याज की दर 5%। पहले तो 5% को चेंज कर देते हैं, तो 5/100 यानी कि 1/20 आ गया है आपका फ्रैक्शन में। अमाउंट के फॉर्म में चेंज करते हैं हम लोग तो 21/20 बन जाएगा, और इसी को हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। तो 3,000 रुपया तो नगद दे दिया, उसको बात हटा दीजिए यहाँ से। अब आते हैं कि यहाँ पर कितना और किस्त वाला पर कितना पैसा बच गया था। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी आप लिख सकते हैं। टोटल आपसे पूछा गया है ना, टोटल पूछा गया है वर्तमान मूल्य गाड़ी का क्या होगा। तो वर्तमान मूल्य अगर P रखते हैं, P बराबर 3,000 रुपया पर कोई ब्याज नहीं, सिर्फ 3,000 रहने दीजिए ऐसा ही।
420 रुपया जो एक किस्त आया है, ये कैसे आया होगा पहला साल में, तो 21/20 को चेंज कीजिएगा तो 20/21 लिख दीजिए, प्लस का साइन 1323 है दूसरे साल का एक किस्त आपका। और एक कैसे पहुंचा होगा, तो 20 का स्क्वायर कीजिए 400 और नीचे 21 का स्क्वायर 441। क्यों कर दिया, क्योंकि ये दिख रहा है कि कट जाएगा आसानी से। तो 441 से 4 तिया 12, देखिए 3 बार में कट जाएगा। 4 तिया 1200 यहाँ से, 21 दूनी 42, यहाँ से आपका 400 आ जाएगा। और इधर 3000 रुपया नगद दिया था, तो 3000 नगद वाला, 400 रुपया यहाँ पर पहला साल का जो हुआ था टोटल, और 4 तिया 1200 दूसरे साल का। तो 12 4 16 और 3 हो जाएगा 4600। तो अच्छा क्वेश्चन ये भी आने का संभावना आपका बना रहेगा 12 नंबर। तो बस इतना ही अभी कीजिए, किस से रिलेटेड आपका हो गया खत्म। अब हम लोग लास्ट एक टाइप सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले देखेंगे और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट। उसके बाद तो हम लोग अगर स्टूडियो सेटअप हो जाता है तो कभी भी आपको लगेगा कि दिक्कत हो रहा है तो कोई भी चैप्टर का रिवीजन जो है एक दिन में हम लोग अब कर पाएंगे। तो पढ़िए इसको सही से, सैटरडे संडे इधर बीच में मिलेगा, उस टाइम में भी रिवीजन रखिए। ग्रुप डी का जिनका एग्जाम होगा, एनटीपीसी जिनका हुआ है, मेंस का तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से। जो एनटीपीसी पीटी का जितने भी मैथ्स का क्वेश्चन है उसको कर लीजिए। एसएससी जीडी वाले ने हाल फिलहाल में पूछा है, वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं आप। एमटीएस का कीजिए, सीएचएसएल का कीजिए, टाइम मिलता है तो सीजीएल तक भी कर लीजिए। पीटी का क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। पीडीएफ के लिए मैंने बताया है कि एक टीचर है जो बनाते हैं पीडीएफ, आपका मैथ्स का अलग से मिल जाएगा प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी। तो एक है आपका टेलीग्राम चैनल RBE और _, और ए से है, एक कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यह शुभम जैन करके हैं, अच्छा एक काम करते हैं इस पर, पीडीएफ वगैरह अच्छा से बनाते हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं उसका यूज। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। देखिए आप लोग को बोलिएगा जब आपका स्टूडियो सेटअप हो जाएगा तो डेली क्या होगा, टाइम क्या रखना चाहिए, वो आप लोग थोड़ा सा मुझे भी बताइएगा। उस हिसाब से टाइम आपको सुबह में नहीं तो शाम में रखा जाएगा, यही 2 टाइम आपका है।